वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करें। आपको कॉन्सेप्ट फ्यूचर और ऑप्शन के तो काफ़ी अच्छे हो गए, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी कुछ अभी और बाकी है। नहीं, कॉन्सेप्ट के बाद ज़रूरी है कि आप कम से कम ये जो 7-8 शब्द जो भी हम लिखने वाले हैं इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। एक बार इन 7-8 शब्द जो हमें लिखने वाले हैं इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन के जार्गन्स। तो ऑप्शन के जार्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट जार्गन्स हर चीज़ के इंपॉर्टेंट हो, आप फिनांस पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं, जार्गन्स हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इन जार्गन्स पे पूरा कंट्रोल, आपको पूरी समझदारी होनी चाहिए। एक बार इस पे आपके कन्विक्शन हो गए, कॉन्फिडेंस आपको आ गया, फिर इसके बाद सम आप बनाएंगे। तो कौन कौन से वो जार्गन है मैं लिखता हूँ, आप इससे परिचित होंगे, है ना। मैं लिख रहा हूँ इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। फिर लिखता हूं प्रीमियम, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर लिखता हूं इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, एडिशनल मार्जिन। ये तीन के प्रयोग ज़्यादातर हम फ्यूचर में करने वाले हैं, बट अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे, चूंकि ये सब चीज़ एक जगह पे लिखा हो तो बेटर हो। नहीं, फिर लिखता हूं सेटलमेंट अमाउंट या पे आउट अमाउंट, ये भी लिख सकते हैं इसके बदले में, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अलग कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस और सेटलमेंट पे आउट अमाउंट अलग कॉन्सेप्ट होंगे, और ब्रेक इवन। नहीं, तो इतने अभी हमने लिखे, कुछ 7 या 8 या 9 ऐसे कुछ होंगे। ये शब्द बहुत ज़रूरी है समझना हमको। इसके बारे में एक बार अपनी पकड़ बन गई तो फिर मैथमेटिक्स हम लोग इसके न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। तो क्या होता है, मैं फिर से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये है कॉल बायर, मतलब राइट टू बाय को बाय किया है। अब मैं राइट टू बाय बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा लिखूंगा कॉल बायर। पिछले एपिसोड में आपने वो देखा था इस कॉन्सेप्ट को कि राइट टू बाय का मतलब कॉल बायर और इसका किस प्रकार से इम्प्लीकेशंस मार्केट में। तो अब आगे से कॉल बायर मतलब आप तेजी खेल रहे हैं, ये भी बात मान लीजिए, आपने पकड़ लिया है, क्योंकि तेजी और कॉल बायर का मतलब किस प्रकार से एक होता है वो आपने समझ लिया। और एक यहाँ बाजार में है जो कि बाजार में तेजी नहीं समझ रहा है, तो आप इसको मंदी बोलेंगे। आगे से जो बोलिए आप, तो हम इसको बोलते हैं ये कॉल सेलर है। अब देखिए, आपने कहा कि साहब कॉल सेलर है, आपने कहा कि 400 रुपये की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने बनाई, तो स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया, 400 रुपया। ये बात हमने पिछले एपिसोड में कही थी। आपने कहा इस वक्त बाजार में जो अंडरलाइन स्टॉक है उसके भी तो कुछ दाम होंगे। हाँ, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये स्टॉक के दाम भी 400 रुपये है। तो अभी मैंने लिखा स्पॉट 400 रुपया। तो जैसे ही आपने स्ट्राइक और स्पॉट एक देखा, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट द मनी। करेक्ट। अब आपने बोला कि साहब ये एट द मनी है, यदि स्पॉट बढ़ के 410 हो जाए, 420 हो जाए, 440 हो जाए, ऊपर की ओर चला गया बाजार, तो कॉल बायर का पर्सपेक्टिव लेना है हमेशा। क्यों, प्रीमियम इसने पे की है, जिसने प्रीमियम पे किया है अधिकार उसका है, ये मान के चलिए। तो कॉल बायर का पर्सपेक्टिव कहता है कि यदि 400 से 1 रुपया ऊपर गया, 400 क्या है स्ट्राइक प्राइस, और 400 से 1 रुपया ऊपर क्या गया स्पॉट प्राइस, 401 स्पॉट और 400 आपका स्ट्राइक, मतलब ये इन द मनी हो गए। और ये 399 का मतलब हो गया आउट ऑफ मनी। ये 399 401 ये क्या है, तो ये स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट है। तो मतलब आपने स्ट्राइक समझ ली, स्पॉट समझ लिया, और यदि आप हमें देख पा रहे हैं तो आप समझिए मैंने लेफ्ट हाथ को फिक्स किया हुआ है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। इसके ऊपर जब भी स्पॉट जाती है, अंडरलाइन के प्राइस जाते हैं, तो आप इसको क्या महसूस करते हैं कि ये इन द मनी हो गया, यहाँ पे एट द मनी हो गया, यहाँ पे आउट ऑफ मनी हो गया। बस ये आपने एक बार पकड़ लिया, अभ्यास कर लिया, तो कॉल के सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। क्या, जब तक ये एट द मनी पे होता है, आउट ऑफ मनी पे होता है, एट द मनी आउट ऑफ मनी पे जो इसकी वैल्यू है, जिसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, वो 0 होगी। अब आप बोलेंगे साहब ये ऐसा होता नहीं है बाजार में, या फिर ये आप जो बता रहे हैं ये क्या वास्तव में एग्जाम पास करने के लिए सही है, बाजार में इसकी चर्चा अलग से की जाएगी। आपको केवल एग्जाम पास करनी है, इतना याद रखिएगा। एट द मनी पे 0 इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके नीचे जो भी है वो आउट ऑफ मनी है, वो भी 0 इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ही बनती है तब जब कॉल की बात कर रहा हूं, जब स्पॉट स्ट्राइक से ज़्यादा होता है। स्पॉट माइनस स्ट्राइक यदि पॉजिटिव नंबर है, लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट माइनस स्ट्राइक यदि पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये इन द मनी में है और ये इंट्रिंसिक वैल्यू देती है। दोनों बात याद रखेंगे, यानी इन द मनी में भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी देती है। तो इसको खास ख्याल रखनी है कि इन द मनी कॉन्सेप्ट, इस पर काफ़ी सवाल आपको आएंगे। अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया हमने,
तो प्रीमियम क्या होती है? प्रीमियम के बारे में ऐसा समझिए, प्रीमियम आपका जो है वो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का एडिशन होता है। मतलब प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब जब बाजार में कॉल बाय किया था और आउट ऑफ मनी थे या एट द मनी थे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो थी। हाँ बिल्कुल थी। दोबारा सुने आप, जब कॉल आपने बाय किया एट द मनी, ये देखिए एट द मनी या आउट ऑफ मनी में 400 का स्पॉट 400 का स्ट्राइक एट द मनी, 400 का स्ट्राइक है और 390 380 स्पॉट है, बाजार नीचे चली गई है, तो इस सिचुएशन में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो गई, आप आउट ऑफ मनी है और एट द मनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने यदि कोई प्रीमियम पे किया है, करना पड़ेगा आपको, कुछ प्रीमियम पे किया है तो वो केवल टाइम वैल्यू हुआ। टाइम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट तक आपको इंतजार करना है, रुके रहना है। उस रुकने के लिए आपने एक रेंट दे दिया, ऐसा मान लीजिए। उस सेटलमेंट में क्यों रुके हुए हैं? इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि बाजार यदि 25 दिन तक बाकी है, 20 दिन तक बाकी सेटलमेंट होने में, तो कभी ना कभी तो स्पॉट निकल के ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर निकल के जाएगा तो स्ट्राइक से जब ऊपर गया तो आपने स्ट्राइक पे कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, कॉल बाय कर रखा है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपके फायदे होंगे। तो इस उम्मीद में आपने एक समय बाय किया है, सेटलमेंट तक बाय किया है, उसके लिए टाइम वैल्यू पे किया है। किसको पे करना है एक प्रीमियम? तो कॉल सेलर को पे करना है, यही उसकी लिमिटेड गेन है। याद रखिए हमारे सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉल यूरोपियन यूज करते हैं, पुट यूरोपियन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो पोजीशन क्लोज होगा, पोजीशन क्लोज होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपके बुक ऑफ रिकॉर्ड से, बुक ऑफ रिकॉर्ड इन द सेंस एक्सचेंज की बुक ऑफ रिकॉर्ड से खत्म होने के लिए सेटलमेंट तक इंतजार करनी पड़ेगी। फिर एक समस्या मन में आ रही होगी, साहब बहुत लोग बोलते सौदा स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि आपने अपने प्रॉफिट लॉस या मूवमेंट ऑफ प्रीमियम को आपने कंट्रोल कर लिया है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, उसको आपने अरेस्ट कर लिया है। बट कॉन्ट्रैक्ट बरकरार हैं, कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में खत्म कब होंगे? यूरोपियन कॉल का मसला है, यूरोपियन पुट का मसला है, ये खत्म ही तब होते हैं जब आप आते हैं सेटलमेंट के वक्त में। तो वो दूसरी बात होगी, उसके बारे में चर्चा फिर ऑप्स में हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो प्रीमियम क्या होगी ये भी आपको मालूम चल गया कि जो आपने पे किया है, आप कौन? कॉल बायर। जो आपने पे किया है प्रीमियम वो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है। अब मान लीजिए आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रीमियम पे किया, तो आपने कहा जी हमने 15 रुपये पे कर दिए। तो पे किए 15 रुपये किसने डिसाइड किया था? पहले हमने बात कर रखी है, मार्केट ने डिसाइड किया। मार्केट मतलब क्या हुए? तो जो पार्टिसिपेंट है, कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर, ये सभी मार्केट के प्लेयर हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। इन्होंने ये 15 रुपये डिसाइड किया। अभी इस केस में कॉल बायर, कॉल सेलर ने तो 15 रुपये डिसाइड किया। तो देखिए आपकी जब स्पॉट बढ़ के 430, 440, 450 हो गई, 450 हो गई, तो आप ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि 50 रुपये का हमारा सेटलमेंट अमाउंट है, पे आउट अमाउंट है, 50 रुपये का पे आउट सेटलमेंट। पे आउट सेटलमेंट तो आपको एक्सचेंज देगा पूरा पूरा। क्यों देगा पूरा? क्योंकि आपने T+0 के दिन ही 15 रुपये का प्रीमियम दे रखा हुआ है। आपने प्रीमियम दे देनी है T+0 को ही। सेटलमेंट के समय में आपको 50 रुपया पूरा वो देता है। तो पे आउट अमाउंट हो, सेटलमेंट अमाउंट हो तो 50 रुपया माना जाएगा। लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 50 तो दिया और 50 तो पाया, लेकिन 15 चला गया, तो 35 रुपये की प्रॉफिट हुई। देखिए यही 35 रुपये की प्रॉफिट जो आपकी हुई, ये आपका अनलिमिटेड गेन कहलाया, और यही 35 रुपये का नुकसान कॉल सेलर का अनलिमिटेड लॉस कहलाया। और आपने जो 15 रुपया दिया था वो प्रीमियम चला गया आपके हाथ से। यदि बाजार 400 से नीचे 380 पे बंद हो गई होती तो क्या करते आप? आप बोलते हमने कुछ नहीं करना है, मेरे पास राइट है, मेरी मर्जी मैं कुछ करूं या मेरी मर्जी मैं नहीं करूं, मतलब मैं कॉल बाय करूं या नहीं करूं, मेरी मर्जी। तो उस स्थिति में आपको 15 रुपये जो थे वो लॉस में हो गए, 15 रुपये आपके लॉस में चले गए। और यही 15 रुपया, यहाँ मैं माइनस साइन देता हूँ, और यही 15 रुपया इनका लिमिटेड गेन हो गया। तो कॉल की बात आपने समझी। यहाँ पे 400 के ऊपर 15 रुपया जो आपने दिया था, ये संख्या ना 415 जिसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। करेक्ट, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। तो कॉल में आपने इन 9 शब्दों को सीखा। इस पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी आएंगे, पुट में भी इसको सीखना है, अगले एपिसोड में पुट में सीखेंगे। आप इसके आधार पे खुद एक पुट का वीडियो बना सकते हैं, या पुट के बारे में आप सोचिए, उसके बाद उस वीडियो को सुने तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। ये था कॉल के रेस्पेक्ट में ये 9। आइए अब सुनते हैं पुट के बारे में।
आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी कि कैसे आपके जो नो ऑप्शन जार्गन्स हैं, जिसमें मैंने बताया था, फिर से लिखता हूं आपको, इन द मनी की बात कर रहा हूं, एट द मनी की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ मनी की बात कर रहा हूं, प्रीमियम की बात कर रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं। आपको भी अभ्यास करना है बोलने का। अभ्यास करेंगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ आपको आएगा। ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिन के बारे में पिछले बार लिखा था हमने, लेकिन वो ज़्यादातर यूज हम करते हैं किसमें, फ्यूचर में करते हैं। यहाँ पे आपको पता है मार्जिन कब पे करते हैं, जब जब कॉन्सेप्ट आपका अनलिमिटेड लॉस का आएगा तब तब मार्जिन की बात आएगी, और जब जब कॉन्सेप्ट आपका लिमिटेड लॉस का आएगा तो प्रीमियम की बात करेंगे। अब आपको मालूम है कि साहब फ्यूचर बाय फ्यूचर सेल करते हैं तो दोनों पार्टी को, दोनों पक्ष को अनलिमिटेड लॉस हो सकती है, इसलिए हम मार्जिन की बात करते हैं। उसी प्रकार से कॉल सेलर और पुट सेलर, इन दोनों को भी अनलिमिटेड लॉस हो सकती है, इसलिए यहाँ पे भी मार्जिन की बात करेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं देखा हमने जहाँ पे कि कॉल सेलर और पुट सेलर के मार्जिन के बारे में जिक्र किया गया हो। जो भी जिक्र की जाती है वो फ्यूचर बाय फ्यूचर सेल के बारे में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को उतना ही सिंपल रखना है, हम एग्जाम के आगे नहीं बढ़ रहे हैं फिलहाल। तो आइए पुट की बात करते हैं। तो पुट में फिर सीधी सी बात है, बाजार चलनी है तो बाजार हम पूछते हैं। बाजार में मंदी का भाव, आपने मंदी का व्यू लिया, बाजार में आप मंदी देख रहे हैं और आपके पास, फर्ज कीजिए आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ है, बाजार में मंदी देखते हैं तो आपने कहा भाई पुट बाई करते हैं। पुट बाई करना अपने आप में, यदि आपके पास एसेट है तो उसको हेजिंग भी बोलते हैं। हेजिंग के बारे में डिटेल चर्चा है ना, हेजिंग क्या है, स्प्रेड क्या है, आर्बिट्राज क्या है और स्पेकुलेशन क्या है, इसके बारे में जो चर्चा है हम किसी अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल के लिए तो आपने कहा कि साहब मंदी है तो पुट बाई करते हैं। पुट बाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रखा, आपने कहा 400 रुपये रखा, तो 400 रुपये रखा। अब की बार इसके लिए आपने प्रीमियम पे की, बिल्कुल प्रीमियम की। कितना पे किया, 15 रुपये की। आपने प्रीमियम कैसे डिसाइड करनी है, इस पर चर्चा हो चुकी है आपकी। तो किसको मिलना है, उसको मिलना है जो बाजार में तेजी देख रहा हो। वो कौन है, वो पुट सेलर है। बाजार में पुट सेलर तेजी देखता है। पहले एपिसोड में जाइएगा या दूसरे एपिसोड में देखेंगे, पुट सेलर की व्याख्या की गई है, वो तेजी कैसे और क्यों देखता है, पुट बायर मंदी क्यों और कैसे देखता है। तो इसने 15 रुपया दिया और पुट सेलर ने उस 15 रुपये को पा लिया, ठीक है। अभी ये इनका लिमिटेड गेन है, इनको 15 का लिमिटेड गेन हो चुका मान लीजिए। अब इसके बाद बाजार नीचे गिरती है और गिर करके 350 पे चली जाती है। आप बोलेंगे साहब पिछले बार के मुकाबले बाजार नीचे जा रही है, पिछले बार 450 गया था, कॉल की बात कर रहे थे हम, तो बाजार 350 पे चली गई आपकी। तो आपने कहा साहब इसमें तो हमें राइट टू सेल है, बेचने का अधिकार है, हम 350 पे बेच सकते हैं। बिल्कुल 350 पे क्यों, आप 400 पे बेच सकते हैं, आपके पास स्ट्राइक है 400 का, बाजार में स्पॉट प्राइस 350 रुपये का है। तो हम अब लिख रहे हैं, आपको दिखाई पड़नी चाहिए, करेक्ट। तो आपने 50 रुपये का क्या पाना है, इसको बोलते हैं पे आउट या सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट अमाउंट। ये कौन देंगे आपको, ये आपको एक्सचेंज से मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 रुपया। आपने T+0 को प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, आप कौन है आप पुट बायर हैं, तो आपने पे किया हुआ है 15 रुपया, ये 15 माइनस लगते हैं, मतलब आपकी प्रॉफिट क्या हो गई, आपकी प्रॉफिट हो गई 35 रुपया। देखिए पुट बायर को प्रॉफिट कब हुआ, जब बाजार नीचे जाता है, क्योंकि उसने मंदी खेला है और बाजार में मंदी हो रही है, तो बाजार में जितनी मंदी होगी उसको फायदा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड गेन। जो 15 रुपया दिया था आपने, ये था आपका प्रीमियम, और प्रीमियम के दो कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट क्या हो गए, एक तो हो गए आपके टाइम वैल्यू, दूसरे हो गए इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपके लिए एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी भी बिल्कुल आसान है। अब की बार हमने, पिछली बार कॉल में आपको याद हो मैंने लेफ्ट हाथ को ऐसे रखा था स्ट्राइक को फिक्स करके दिखाने के लिए। इमेजिन करना बहुत जरूरी है, आप विजुअलाइज करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेंगे। अब की बार हम पुट में इस हाथ से काम करते हैं। इस हाथ से हमने क्या काम किया कि ये एट द मनी है, अब इस जगह से बाजार नीचे गिरती है तो यहाँ फायदे होंगे, ये इन द मनी है, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, इधर ही पे आउट मिलेगा आपको, इधर ही प्रॉफिट होगी। और यदि बाजार तेजी पकड़ लेती है तो यहाँ पे आउट ऑफ मनी हो जाते हैं, ये एट द मनी है। एट द मनी, आउट ऑफ मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। तो ये आपको मालूम था। इनकेस बाजार बढ़ के 430 रुपया हो गया तो आपने कहा भाई मेरे पास बेचने का अधिकार तो है ही, मैं क्यों बेचूं 400 में, जब बाजार 430 रुपये का है तो मैं 400 में क्यों बेचूं, मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मैंने क्या दिया आपको, मैंने दिया 15 रुपया। हमारा ये 15 रुपये का लिमिटेड लॉस है और ये 15 रुपये का लिमिटेड गेन इनका हो गया, करेक्ट। और वैसे ही 35 रुपये का आपका अनलिमिटेड गेन होगा, बाजार नीचे और जाती तो आपको और भी फायदे होते यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पे इनका अनलिमिटेड लॉस कहला गया। ब्रेक इवन की बात करें तो अब की बार ये ब्रेक इवन नीचे की ओर है, 400
और 15 रुपये आपके चले गए थे 385, तो 385 के नीचे अब जब जाते हैं बाजार को लेकर के तो फायदा आपके यहाँ से शुरू होते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, 400 से 401 आप हुए, आप इन द मनी में हो गए, लेकिन आपके घर पैसे नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपने 15 रुपया दिया है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आपको पैसे आने शुरू होंगे जब बाजार 385 से नीचे जाएगा। इसलिए ख्याल रखना है कि जब कॉल के केस में आप बात करते हैं, कॉल के केस में बात करते हैं तो स्पॉट ऊपर हो, स्ट्राइक नीचे हो, तभी इन द मनी होती है। स्पॉट माइनस स्ट्राइक शुड बी पॉजिटिव नंबर। स्पॉट ज़्यादा होगा, स्ट्राइक कम होगा, 425, 430 और ये 400 है ना, तो ये यहाँ पे इन द मनी होंगे। पुट के केस में ये उल्टा हो जाती है, तो विजुलाइज करेंगे तो आसान आपको लगेगा। पुट के केस में आपकी स्ट्राइक ज़्यादा है और स्पॉट कम है, स्पॉट कम है, स्पॉट 370 रुपये का है, स्ट्राइक 400 का है, करेक्ट ना? इसको विजुलाइज करेंगे। तो पुट के बारे में, कॉल के बारे में जो इसके ऑप्शंस के जार्गन्स है उसका आपने देखा डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स बनानी है। आपको कम से कम इसके ऊपर में 50-60 न्यूमेरिकल्स हमारे जाएंगे। आप webclass.in में जाएं तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में 50-60 या इसके ऐप को डाउनलोड कर लें तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स। उसको बढ़िया से बनाएं। एक बार उस न्यूमेरिकल्स पे अभ्यास आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपके सारे सवाल आपके एग्जाम के लेवल तक के बड़े आसान हो जाएंगे। रियल मार्केट में क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, आपको सीखना ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये एग्जाम बहुत सिंपल है, क्योंकि जो रियल मार्केट में प्रीमियम के बारे में आपको जानना है, समझना है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान रखा गया है आपके लिए। तो आइए इसके बाद के एपिसोड में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स पे चर्चा। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.